देखिए वृत्तियां पहले से ही शून्य है। शून्य शब्द का प्रयोग हम समझ बूझ के करते हैं, पहले से ही शून्य है। वृत्तियां अनुभव है, अनुभव शून्य है। अब आप शायद पूछ रहे हैं कि क्या इनका अभाव हो सकता है? हाँ हो सकता है, लेकिन एक ही बात मैंने देखी है, क्योंकि मैं तो अपने अनुभव बता सकता हूँ, है ना, बाकी लोगों का तो वही बता पाएंगे। मेरा अनुभव ऐसा है कि एक वृत्ति बदलने के बाद दूसरी वृत्ति आ जाती है, पहले का अभाव होकर दूसरे का भाव हो जाता है। ये मेरा स्वयं का अनुभव। जैसे बहुत से लोग ऐसा सोचते होंगे कि नींद में तो सारी वृत्तियां बंद हो जाती है, लेकिन मेरा अनुभव ऐसा है कि जागृति की वृत्तियां बंद हो जाती है, निद्रा की वृत्तियां शुरू हो जाती है। बहुत से लोग सपने में तो जागृत वृत्तियां चलती नहीं है। हाँ, जागृति का अभाव हो जाता है, स्वप्न वृत्ति का पदार्पण हो जाता है, प्रकट हो जाती है। तो हम कहते हैं अनुभव अनंत है, निरंतर है। वो सत्य है, ये बात सच है। और वृत्तियों के रूप में दिखता है अनुभव। चित्त की क्रियाओं के रूप में, प्रक्रियाओं के रूप में ही अनुभव दिखता है। जैसे जगत का अनुभव क्या है? इंद्रियों की वृत्ति है और कुछ नहीं। नाद का समुद्र है और उसमें आप डूबे हैं, उस समुद्र में, और वो इंद्रियां पकड़ रही है उसमें से कुछ जो भी जीवन के लिए आवश्यक है। ये ज्ञान वृत्ति या आप कह लीजिए जागृत अवस्था, तो बदलती रहती है, वृत्तियां बदलती रहती है, उनका अभाव नहीं देखा जाता, लेकिन एक विशेष प्रकार की वृत्ति का अभाव देखा जा सकता है। बहुत से लोग ये कहेंगे कि मैं तो ध्यान में चला जाता हूँ, उस समय तो पूरा शून्य सन्नाटा हो जाता है। वही वृत्ति है, फिर वो सन्नाटे वाली वृत्ति चालू है। नहीं तो अनुभव नहीं होता, याद भी नहीं रहता, स्मृति भी चल रही है, वृत्ति भी चल रही है। हाँ, वो वाली वृत्ति नहीं चल रही जो दौड़ धूप की वृत्ति होती है उसकी, चित्त की। तो आपको ऐसा लगता है बड़ी शांति है, बस आनंद लीजिए और क्या। लेकिन ये मान लेना कि मैंने चित्त को ही बंद कर दिया, यह अज्ञान के लक्षण हो गए फिर। अर्थात चित्त का ज्ञान अभी तक पूरा हुआ नहीं। हर तरह की अवस्था केवल अवस्था है, अभाव नहीं है। अवस्थाओं का अभाव नहीं देखा जाता। कुछ लोग कहेंगे नहीं, मृत्यु के बाद तो सब खत्म। हाँ, वो खत्म होना ही वृत्ति है, कुछ और शुरू होगा। ये खत्म, हाँ, जगत समाप्त, शरीर समाप्त, अब कारण शरीर की वृत्ति चालू होती है, पुनर्जन्म की तैयारी आरंभ होती है। वो भी ज्यादा देर चलती नहीं है। नया शरीर, नया जन्म, नए माँ बाप, नया घर और नया संसार शुरू, कभी अंत नहीं होता। देखिए वृत्तियों का अंत का क्या अर्थ हुआ कि नाद शांत हो गया, नाद नहीं रहा, और नाद मैं स्वयं हूं, तो मैं भी नहीं रहा। कैसा हो सकता है? क्या ये अस्तित्व अनस्तित्व हो सकता है? तो ये आवश्यक है और यही देखा गया है। जो आवश्यक है उसी का अनुभव होता है। बाकी कल्पना है कि ये शांत हो सकती है, बंद हो सकता है नाद। अब प्रलय में तो बंद हो जाता होगा, किसने देखा है वो सब प्रलय व्रलय? वो भी तो नाद ही है जो शून्य से जा रहा है। शून्य से जाते ही वो पलट जाएगा, ऊपर नीचे जाता है, बीच में एक शून्य अवस्था आती है, वो क्षणिक होती है। इसका अर्थ ही नहीं कि नाद शांत हो गया, वहां शून्य से गुजर रहा है वो। जैसे आपकी सांस आ जा रही है तो ऐसा लगता है कि जब सांस ली है तो रुक गई, जब सांस छोड़ी तो फिर शुरू हो गई, लेकिन वो रुकी नहीं है, वो पलट रही है। अब ऐसा आभास सा होता है, भ्रम होता है कि एक क्षण के लिए वो रुक जाती है, कभी नहीं। विलीनता का अर्थ है व्यक्ति निष्ठता का अंत, व्यक्ति का अंत है विलीनता। अपूर्णता है बस, वहाँ व्यक्ति की जो सीमाएं हैं वो नहीं रही, तो आप विलीन की तरफ जा रहे हैं। कुछ लोग बहुत जल्दी विलीन होने की वो जल्दी हो जाएंगे, चिंता की बात नहीं। ब्रह्म विलीन नहीं होता, पहले से विलीन है। ये जो उसके रूप हैं वो विलीन होते रहते हैं, उसके रूप विलीन होते रहते हैं, इनको विलीन चित्त कहा गया है। अंत में विश्व चित्त पूरी तरह से विलीन ही है ब्रह्म में। और जैसा कि आप जानते हैं चित्त का नियम है स्व समानता का नियम, जो ऊपर है वही नीचे है। तो आपको ये वृत्ति नीचे भी दिखेगी विलीनता की। कहाँ से शुरू कर सकते हैं आप? जैसे मैंने सांस का उदाहरण दिया, जब आप सांस लेते हैं तो विलीन हो जाती है, फिर से शुरू होती है। ऐसे ही जब आप थक कर सो जाते हैं रात में तो जागृति विलीन हो जाती है, फिर से शुरू हो जाती है। जब मृत्यु होती है तो जीवन विलीन हो जाता है, फिर से शुरू हो जाता है। जब प्रलय होता है सब कुछ विलीन हो जाता है, फिर से शुरू हो जाता है। तो जो ऊपर है वही नीचे है, स्व समानता है, जिसे हम विलीन कहते हैं। वो एक चरण है अगले चरण में जाने के लिए बस। और वो जो विलीनता है वो विलीनता से ही आती है, विलीनता में ही चली जाती है। अब बताना भी कठिन है मेरे लिए, क्योंकि कुछ हुआ नहीं, शून्य शून्य ही रहता है, थोड़ी देर के लिए प्रतीत होता है। इसलिए हम कहते हैं विलीनता ही सही स्थिति है ब्रह्म की, जिसको मैंने निद्रा भी कहा है। निद्रा ही ब्रह्म की स्थिति है। बार बार हम उसी में जाते हैं, थोड़ी देर के लिए सपना शुरू हो जाता है, फिर से वापस।
तो निद्रा में विकृति जागृति है। आपका जीवन विकृति है एक तरह की। कहते हैं ना कि शांति में खलल है, डिस्टर्बेंस। तो इसकी व्याख्या कई तरीके से की गई है। बहुत मनोरंजक है ये सब सुनना और ये सब जानना। थोड़ी देर के लिए विचार ऐसा लगेगा गायब हो गए, लेकिन उनको गायब होता देखना ही विचार है कि अरे आप अब नहीं आ रहे हैं वो विचार जो पहले आ रहे थे। ये भी एक विचार है। शांति को पाया नहीं जा सकता, चित्त में नहीं पाया जा सकता शांति को। शांति आपका स्वभाव है। चित्त शांत नहीं हो सकता। मैं शांत हो सकता हूँ। ये मैं क्या है ये जानने का प्रयास कीजिए, आत्मज्ञान का प्रयास कीजिए, स्वयं की शांति देखने का प्रयास कीजिए कि मैं कैसे शांत हूँ। वो उसी को पता चलेगा जिसको आत्मज्ञान हुआ है। मैं आनंद हूँ, ऐसे कैसे, इतना तमाशा हो रहा है मेरे मन में, आनंद कैसे हूँ? तो ये उसी को पता चलेगा जो स्वयं को जान गया है। स्वयं को जानने का प्रयास कीजिए। और शायद आप ये कहना चाहते हैं कि जो परेशान करते हैं विचार, उनको मैं बंद करना चाहता हूँ। क्योंकि जो अच्छे विचार है, जो सुखदायी विचार है, उनको कौन बंद करना चाहेगा? उनको तो कोई नहीं बंद करना चाहेगा। तो जो भी इस तरह के ध्यान में लगे हैं कि मुझे ये विचार नहीं चाहिए, वो विचार नहीं चाहिए, वो अधिकतर अपने बुरे विचारों से परेशान होकर करते हैं। और वहां पर भी आपके लिए एक बुरी खबर है कि वो नहीं होगा। मान लीजिए एक कमरे में बच्चे शोर कर रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो एक तरीका है कि कमरे का दरवाजा बंद कर लें और कहीं चले जाएं। अब बहुत कम हो जाएगा शोर, अब शांति हो जाएगी, है ना। तो बहुत से लोग इस तरह की शांति पाना चाहते हैं, लेकिन अंदर शोर चल ही रहा है। दरवाजा खुलेगा तो वापस आ जाएगा। तो हमें क्या करना है? बच्चों को शांत करना है। ये बच्चे अर्थात वृत्तियां, नकारात्मक वृत्तियां कैसे आ गई आपके जीवन में? कहाँ से आ गई? मैं तो इतना अच्छा हूँ, कोई बुरा कर्म नहीं किया, सबके लिए अच्छे विचार हैं। मेरे मन में इस तरह की बुरे प्रभाव कैसे आ गए जिनकी वजह से इतने बुरे विचार आ रहे हैं? गुस्सा आता है, कभी दुख आता है, कभी दुर्भाव आता है किसी के लिए। क्यों? और ये तो कह रहे हैं कि मैं शांत हूँ, ऐसा कैसे? संभव ही नहीं है। तो बात बिल्कुल सही है। जिसको ज्ञान नहीं हुआ उसको एक और उपाय बताया जाता है। पहला उपाय तो ज्ञान है, ये बात ध्यान रखिए। दूसरा उपाय ये कि अपने जीवन में कारण ढूंढने का प्रयास कीजिए कि ये मेरे जीवन में जो अशांति वो किस कारण है। सबसे बड़ा कारण तो आप स्वयं ही है। ये बात ध्यान में रखना है। अब ये जानते हुए जो भी घटनाएं, जो लोग, जो अवस्थाएं आपको अशांत करती हैं, उनको दूर हटाना शुरू करना है। यदि वो व्यक्ति है जिसके कारण अशांति मन में, व्यक्ति से दूर हट जाइए। व्यक्ति तो नहीं जाएगा कभी, आप ही को जाना पड़ेगा। यदि वो काम है आपका जो आपको शांत कर रहा है, काम बदल दीजिए। अंत में हमको ही बदलना पड़ता है और कोई नहीं बदलता, और कुछ नहीं बदलता, मुझे ही बदलना पड़ता है। तो अगर आपका अशांति कारण बाहरी है तो वहां से शुरू कर सकते हैं। शॉर्टकट आत्मज्ञान है। उससे धीरे धीरे जो आपने नकारात्मक संस्कार जमा किए थे वो खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे। आप चाहते हैं कि साक्षी भाव में रहूं, वो ज्ञान के बिना संभव नहीं है। ज्ञान मार्ग नसीब वालों को मिलता है और आप भी अपना नसीब आजमा सकते हैं। साक्षी भाव में आने के बाद शायद चाहे वो शांत हो चाहे अशांत हो, सब बराबर हो जाता है। ये मेरा अनुभव है। हो सकता है सबका अनुभव अलग अलग हो, इसमें कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आजमा लेना चाहिए। तो इसका पक्का एक ही उपाय है कि जीवन बदलना है, जीवन शैली बदलना है। उसमें से जो नकारात्मक था वो हटाना है। अपने आप वृत्तियां शांत हो जाएंगी, अपने आप सुखदायी हो जाएंगी। सुखदायी का अर्थ ही नहीं कि आप हमेशा नाचते गाते रहेंगे, हंसते खेलते रहेंगे। नहीं, वो तो अति है वृत्तियों की। पहले वो अति नकारात्मक थी, अभी अति सकारात्मक हो गई है, तो संतुलन बन जाता है। आप जानते हैं कैसे बनता है संतुलन। जितनी खुशी हुई है उतना ही दुख फिर आ जाता है जीवन में। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो संतुलित संभाव में रहता है। मुझे वो भी नहीं चाहिए नाच गाना, ये भी नहीं चाहिए, तो फिर शांति कहते हैं इसे। जहाँ कुछ नहीं हो रहा है वो अवस्था शांति की है। और वो आंख बंद करके बैठने से कमरे में नहीं होगा, चमत्कार नहीं होगा, जादू नहीं है। जीवन शैली बदल दीजिए अपनी। देखिए मेरे किन कर्मों के कारण मेरे मन में शांति है, उनसे छुट्टी पा लीजिए। अब शांति शांति। क्या इच्छाएं बची हैं आपकी? क्या डर है? किस चीज का डर है? क्या चाहिए? क्योंकि भटक रहा है, भाग रहा है, मतलब कुछ चाहिए होगा। कोई इच्छाएं बची होंगी जो पूर्ण नहीं हुई, स्थिर कैसे होगा? वो इच्छाओं की पूर्ति से स्थिर होगा। मैं चाहता हूं कि कुछ ना हो फिर भी स्थिर हो जाए, वो मैं नहीं कर सकता। कम से कम तो चमत्कारी बाबा ही कर पाएंगे। लेकिन फिर उसका परिणाम ये है कि वो अगले जन्म में भटकेगा या अगले साल भटकेगा। कुछ कह नहीं सकते क्या होगा। ज्ञान मार्ग में जो इलाज है वो परमानेंट बताया जाता है, हमेशा के लिए कर दिया जाता है
क्या है इलाज, किधर भटक रहा है, क्या चाहता है। उसमें आपको इच्छा ढूंढ के उसको पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए। कभी कभी मैंने देखा है कि प्रयास करने मात्र से शांत हो जाता है, वहां पे एक भावना आ जाती, मैंने कर लिया जो जो कर सकता था, इतना ही हो पाया, और उस वृत्ति की ऊर्जा कम हो जाती है। तो ये आत्मबंधन आपको करना है कि किस कारण शांत है, किस कारण भटक रहा है, और वो कारण इच्छाएं ही होती है और कुछ नहीं। और ज्ञान मार्ग में बहुत आसान है स्थिर करना, क्योंकि इच्छाएं तो मेरी नहीं है। अब स्थिरता ही स्थिरता है। अब इच्छा हो तो भी बहुत अच्छा है, ना हो तो और अच्छा है। ये ज्ञान मार्ग की स्थिति है। अब आप ज्ञान मार्ग में हैं लेकिन है नहीं, इतना मैं जानता हूँ, आए नहीं पूरी तरह से। क्योंकि जिसको ज्ञान हो गया वो ऐसी शिकायत नहीं करता कभी कि मेरा मन भटकता है, मेरा शरीर भटकता है। वो जो भटकता है उसी में आनंद लेता है, वो जहां भटक रहा है उसी में आनंद लेता है वो। देखिए, आत्मिक शुद्धि नाम की कोई चीज होती नहीं है। जो आत्मन है वो परम शुद्ध पहले से है, ये बात आप जानते होंगे। शुद्धि चित्त की होती है, जो हमेशा कहीं न कुछ अशुद्धि रहेगी उसमें जब तक वो है। पूरी तरह शुद्ध चित्त क्या है, जिसको हमने अभी विलीन चित्त कहा है, वो पूरी तरह शुद्ध है। अगर उसमें अशुद्धि है तो वृत्ति है। क्या चाहते हैं फिर? जो जिसको आप शुद्ध करना चाहते हो पहले से शुद्ध है, परम शुद्ध, शून्य है, उसमें कोई वृत्ति नहीं है। जो मेरा तत्व है अनुभव करता, माया ही तो चित्त है, चित्त ही माया है, दोनों एक ही शब्द है। देखिए, जिसको हम चित्त शक्ति कहते हैं वही माया है। तो ये भी कहना ठीक नहीं हो कि माया की वजह से मैं ठीक नहीं कर पा रहा। आप शायद ये कहना चाहते हैं इच्छाओं की वजह से ठीक नहीं कर पा रहा। अटैचमेंट है ना, जो कहते हैं हम कुछ चाहना, छूट नहीं रहा, विरक्ति नहीं आ रही। तो उसका एक ही इलाज है। देखिए, जो भी इच्छाएं हैं उनको मेरा नहीं ऐसा मानते हुए पूरा करते जाना है। चित्त की शुद्धि सही कर्म करने से होती है। आपको अपनी इच्छाओं को देखना है, कौन सी इच्छा सही है, कौन सी नहीं, कौन सी बाहर से आई है, कौन सी मेरी है, और उनके फल भोगते जाना है, कर्म करते जाना है। धीरे धीरे वो सारे जो कर्म है वो निपट जाएंगे और वो चित्त शुद्ध हो जाएगा, उसमें कुछ भी नहीं उभरेगा फिर। तो कम, उसमें बहुत समय है, लेकिन अभी आप क्या कर सकते हैं, जो नकारात्मक है, जो दुखदाई है, उतना त्याग सकते हैं कि ये ठीक नहीं है जो मेरे मन में उठा है, उसको त्याग देना है। क्या ठीक है वो कर्म करना है। तो यही शुद्धि है, यही शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। सही कर्म करना, गलत कर्म छोड़ देना, जो ज्ञान से संभव है। जिसको ज्ञान हो गया वो गलत क्यों करेगा कुछ, वो अशुद्ध क्यों करेगा कुछ। तो इसलिए हमने वो अंतर शुद्धि की श्रृंखला बनाई है, वहां से आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन वो श्रृंखला ज्ञान मार्गियों के लिए है, बिना ज्ञान के वो काम ही नहीं करेगा। फिर भी आप कोशिश कर सकते हैं। शुद्ध चित्त की होती है, उसको करने का तरीका है सही कर्म करना, सही इच्छाओं की पूर्ति करना, जो गलत है उसको त्याग देना। भले कितना भी कहे वो यही करना है मुझे, नहीं, आपको अपनी बुद्धि का उपयोग करना है कि इससे तो और उलझ जाऊंगा मैं, और अशुद्ध हो जाऊंगा, उनको त्याग देना है। और जो भी आपको सुख देता है उसकी पूर्ति करते रहना है, धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएगा। ये ज्ञान से जल्दी हो जाता है, अज्ञान से थोड़ा सा अनुशासन अधिक लगता है, ज्ञान से अनुशासित हो जाता है अपने आप चित्त। ये तरीका मुझे पता है। अगर आपको कोई जादू टोने वाला तरीका पता हो तो हमें बता दीजिए। हाँ, ऐसा होता नहीं, मैंने देखा नहीं कभी। कोई मंत्र पढ़ने से शुद्धि हो जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। सही गुरु से की शरण में जाके आत्मज्ञान ले लीजिए, स्वरूप को जान जाएंगे, वही आपको विधि भी बताएंगे उस स्वरूप में स्थित रहने की। अगर आपको चित्त से कोई झगड़ा नहीं है, अपना स्वरूप का ही अज्ञान है, वही चाहते हैं, तो बहुत ही आसान है। फिर तो आधे घंटे काम है। हमने व्यवस्था कर रखी है, तरह तरह कार्यक्रम चला रखे हैं, तो वो उनका लाभ लेने का प्रयास कीजिए। स्वरूप को जानना तो बहुत ही आसान है।